this is me, Maitreyi Thorat, and this is part 4 of our 6-part series on paper presentation. Today, in specifics, we have science. So basically today, if you guys haven't followed along with the previous parts, we are going to be reviewing the paper presentation of science, specifically for your midterm exams. For your information, I have all my papers, midterm, pre-boards and board exam के भी है, क्योंकि मैंने re-evaluation के लिए apply किए थे. तो here I am, just because आपका भी midterm आने वाला है, I am here to show you how you're supposed to present your paper for your midterms if you know everything and you want to score full. Alright, so let's dive right in. Firstly, as I have kept saying, as soon as you get your paper, जल्दी से एक रूलर लीजिए and आपके पेज के दोनों साइड पे एक मार्जिन ड्रॉ करिए. अगर आपके पास एक मार्जिन ऑलरेडी है तो you only have to draw one margin. This is extremely important because this gives your paper the entire neat look that was or will be missing. Alright, as soon as you draw the margin, आपके section I suggest कि आप science में section wise ही start कीजिए, क्योंकि मैं ये कहते आ रही हूँ और वापस कह रही हूँ that less time an evaluator spends on your answer sheet, the more chances you have of getting more marks. तो अगर आप section wise start करेंगे A, B, C, D, E, तो इवैल्यूएटर को ऑटोमेटिकली कम टाइम स्पेंड करने पड़ेगा, और अगर वो कम टाइम स्पेंड करे आपके पेपर पे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, आपने सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया. नाउ एमसीक्यूज में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपने नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर, उसके साथ आपको ऑप्शन के साथ पूरा आंसर लिखना है. यू कांट राइट ओनली ऑप्शन और ओनली द आंसर, यू मे नॉट गेट फुल मार्क्स फॉर इट. ऑलराइट, एंड ऑल योर क्वेश्चन नंबर शुड बी ऑन दिस साइड ऑफ द मार्जिन. यहीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आप बीच में लाइन बना के यहाँ पे लिखने लग जाते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ऑल योर आंसर शुड बी हियर, क्वेश्चन नंबर्स. दिस इज द मैंडेट दैट CBSE हैज कम आउट विथ लास्ट ईयर. योर MCQs आर डन, राइट. देन वी मूव ऑन टू सेक्शन बी. जैसे आप सेक्शन बी पहुंचते हैं, बोल्डली अंडरलाइन दैट यू हैव रीच सेक्शन बी. राइट योर क्वेश्चन. Next important tip is that all your answers have to be point wise, no paragraph answers. इवैल्यूएटर के पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि वो पैराग्राफ्स को एंटरटेन करे और वो चेक करते रहे. अगर आपका पॉइंट्स में लिखेंगे, जल्दी टिक जाएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट टिप, all your important keywords must be underlined with a pencil or a pen. Here, as you can see calcium hydroxyapatite. This is the answer. It's highlighted. Obviously, I'm not going to write one word. I'm not going to write a one-word answer, right? तो मैंने पूरे सेंटेंस में इसको अंडरलाइन किया है, ताकि जैसे ही इवैल्यूएटर पेज पलटे, उनकी नज़र सबसे पहले इस पे पड़े, और जैसे इस पे पड़ती है वो मेरे को टिक दे और इस क्वेश्चन से हट जाए और नेक्स्ट पे जाए. एज आई सेड, जितना कम टाइम वो स्पेंड करेंगी उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, टिक मार दिया. सपोज मैं इवैल्यूएटर हूँ, मैंने तो ये देख लिया, आंसर के क्वेश्चन के सारे आंसर्स मुझे मिल गए, मुझे बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैंने टिक मार दिया एंड आई हैव मूव्ड ऑन. दैट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग पॉइंट वाइज एंड अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. आफ्टर दैट आपने सारे आंसर्स ऐसे लिखे. देन next point, diagrams. All diagrams must be neatly made using a scale, ruler and a compass, and it should be labeled using only pencils. You should be drawing using only pencil. यहाँ पे मैंने पेन यूज़ किया है, प्लीज़ ऐसा मत करना. बट मुझे वो ये करना था, हाईलाइट करना था कि ये अलग है. That's why I've used a pen, but use pencils and properly label your diagrams. Yep. And then we move on to section C. Again, आपने अच्छे से हाईलाइट किया है. यू आर राइटिंग इन पॉइंट्स, यू आर अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर. इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मतलब मेन जो आंसर है ना, आपको वो हाईलाइट करना है. यहाँ पे सॉल्ट मेन आंसर है, तो सॉल्ट इज अंडरलाइन. यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट एंड H2, इट हैज़ टू बी अंडरलाइन, ताकि इवैल्यूएटर को जल्दी से दिख जाए और जल्द से जल्द आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए. उसके बाद मैंने प्रॉपर टेबल बनाया है रूलर से, शैबी ड्राइंग नहीं की है, अंडरलाइन है सब कुछ, पेंसिल से ड्रॉन है, लेबल्ड है. दैट्स ऑल. इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स, इफ़ वी समराइज प्रॉपर, आपको मार्जिन बनाना है, पॉइंट्स में लिखना है, आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर इधर होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ करना है सब कुछ. दैट्स ऑल.
and you will score. Oh yes, physics में especially, the final answer that you get, you have to put it in a box. Again, as I said, it has the same meaning as the underline. सबसे पहले मैम या सर का जो ध्यान है वो इधर जाएगा, वो टिक कर देंगे अगर करेक्ट होगा और वो मूव ऑन करेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट मिस स्टेप्स. आपने फॉर्मूला लिखा, आपने बॉक्स में डाल दिया, आप उसके बाद स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू देयर आर स्टेप मार्किंग्स. ओके, आपको बस फाइनल आंसर के लिए मार्क्स नहीं मिल रहे होते. इट्स फॉर द एंटायर स्टेप ऑफ योर आंसर्स. आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट फिजिक्स ओवर हियर. सो डू नॉट ईट स्टेप्स, डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. ऐसे लिखना है पेपर जैसे इवैल्यूएटर को कुछ पता ही नहीं है और उनको आपका पेपर पढ़ के सब कुछ वो समझ में आ रहा है. ठीक है, तो आपने बॉक्स किया फॉर्मूला को, फॉर्मूला के जो वेरिएबल्स है उनको लिखा कि वो क्या है गिवन में. ओके, फिर स्टेप वाइज फॉलो किया और फाइनल आंसर को बॉक्स कर दिया, कंक्लूजन लिख दिया. ठीक है, दैट्स द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग योर आंसर एंड दैट्स ऑल. You will score full if you know everything and you are following these presentation tips. There's nothing that can stop you from scoring full marks. I hope you all found this video insightful. If you did not, the comment section is open for your suggestions, requests, anything and everything. And on that note, this is me, Maitreyi Tharoth, your Score Sathi, signing off. Until next time.